सभी को राम राम। साथियों, आज आप देख ही रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे आज बहुत ज़्यादा जो है वो एक शोकाकुल ही मान सकते हैं आप कि एक शोक की जैसी लहर जो है आज सोशल मीडिया पे छाई हुई है। और आपको मालूम होगा कि सरका घाट के एक गांव में कॉलेज की एक छात्रा, एक बिटिया का जो है आज एक नशेड़ी द्वारा मर्डर कर दिया गया। और वहाँ तो इलाके में सनसनी फैली ही है, लेकिन पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है माहौल गमगीन हुआ पड़ा है। भगवान इस बिटिया की आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। लेकिन जो क्षति आज सरका घाट के अंदर हुई है वो ऐसा नहीं है कि पहली क्षति हुई है। आपने अक्सर देखा होगा कि पहले तो कन्याओं को पेट में ही मार दिया जाता है, पैदा ही नहीं होने दिया जा रहा है। और अगर पैदा होगी तो इधर उधर, आज मैं देख रहा था एक बच्ची को आज शिमला लाया गया है, छोटी सी बच्ची अभी सिर्फ पैदा हुई है, और जो सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि माँ बाप ने छोड़ दिया, उसको आज चाइल्ड केयर के लिए शिमला लाया गया है। और अगर पैदा हो जाए तो पैदा होने के बाद जो है वो कुछ महीने कुछ दिनों में ही मार दिया जाता है। और वहाँ से निकल कर अगर वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो इस तरह के जो दरिंदे और कातिल है, नशेड़ी है, वो कन्याओं को मार रहे हैं। आप सोचो कि इतना बड़ा जिगर रखने वाला, जिसने एक कन्या को अकेला पाकर बीच रास्ते में उसकी गर्दन ही उड़ा दी। सर जो है वो जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ कि सर जो है धड़ से अलग किया गया, बाजुएं काट दी गई। और जब वहाँ पुलिस पहुंची थी, मैं देख रहा था लाइव कि हमारे जो रजनीश ठाकुर जी SHO है वहाँ पे, वो हमारे कार्य क्षेत्र में भी रहे हैं पहले इंचार्ज, तो वहाँ पे थे। तो वहाँ पे एक सज्जन कोई लाइव वीडियो बना रहे थे, मैं देख रहा था। तो वहाँ पे जो डेड बॉडी नीचे पड़ी थी उस कन्या की, वहाँ से खून बह रहा था। मतलब आज जो है ना, हर कोई इस चीज़ को देख नहीं पा रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये पहला हादसा है, आए दिन ऐसे हादसे हो रहे हैं। कोई नशे के आवेश में कर रहा है, कोई चिट्टे के आवेश में कर रहा है, कोई एक तरफे प्यार के उसमें कर रहा है, कोई खुंदक में कर रहा है। और ये पहला हादसा नहीं है हिमाचल प्रदेश का, ऐसे बहुत से हादसे जो है पहले हो चुके हैं। लेकिन हमारी जो सरकारें हैं, सरकार चाहे किसी भी दल की है, किसी भी पार्टी की है, किसी भी विचारधारा की है, वो इसके ऊपर सख्त कानून क्यों नहीं ला रही है। आपने देखा होगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार है, विधानसभा के अंदर जब उनकी तनख्वाह, उनकी सैलरी, उनके भत्ते और उनकी जो गाड़ियां या उनके जो रोजमर्रा के खर्चे हैं, जब उस पर बिल लाया जाता है विधानसभा के अंदर, तो सभी जो है दोनों पार्टियों के पक्षों विपक्षों दोनों दलों के जो नेता है वो टेबल थपथपाते हैं। लेकिन जब ऐसे कानून बनाने की बात आती है तो वो सब अंधे हो जाते हैं। इसमें भी क्या होगा, इस गुड़िया में भी, ये जो गुड़िया थी बेचारी, इस मर्डर कांड में भी क्या होगा। आज आरोपी को पकड़ लिया गया है, पुलिस प्रोटेक्शन उसको मिल चुकी है। 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, 5 साल अंदर रहेगा। उसके बाद जज का फैसला आएगा 10 साल बाद या 15 साल बाद, या साल बाद ही फैसला आ जाएगा, या 2 साल बाद ही फैसला आ जाएगा। 14 साल का कारावास मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और 7 साल डे नाइट काउंट करके वो दरिंदा फिर खुलेआम घूमेगा। हो सकता है कि फिर वो दोबारा जो है किसी के ऊपर अटैक करे कि मुझे वहाँ मारा गया, पीटा गया पकड़ते वक्त, क्योंकि अब जो है ये ज़्यादा घातक है।
यानी 7 साल बाद फिर वो बाहर खुला घूमेगा। आज से पहले जो कातिल थे, ऐसे मर्डरर्स थे, नशेड़ी, वो भी आज खुले घूम रहे हैं। क्यों? क्या सरकार इसके ऊपर कानून नहीं बना सकती? आज उस परिवार के साथ हुआ, कल हमारे साथ हो सकता है, परसों किसी के साथ, परसों आपके साथ हो सकता है। ये हादसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन सरकारें चुप क्यों हैं? इसके ऊपर कानून क्यों नहीं बनाती? क्यों ऐसा कानून नहीं बनाती है जो एट द स्पॉट इनकाउंटर होना चाहिए ऐसे आदमी का, देखते ही गोली मारने के आदेश होने चाहिए, लेकिन ऐसा कानून नहीं बनाते हैं। क्योंकि हमारे देश का जो कानून है वो अंधा है, आंखों पे पट्टी बंधी है। अरे भाई, अकेली लड़की को अकेली जगह में उसने दराड़ फेर दिया, मर्डर कर दिया, उसका गवाह कौन मिलेगा? जब गवाह नहीं होगा तो कातिल तो बच जाएगा। क्या आप इस बात को मानते हैं कि सरकारें सिर्फ अपने फायदे के लिए, नेता अपने फायदे के लिए तरह तरह के कानून बनाते हैं, चाहे तनख्वाह का हो, चाहे वो भत्ते का हो, चाहे वो गाड़ियों का हो, चाहे वो अन्य किसी भी तरह का हो। आप केजरीवाल को देख लो, दिल्ली में अपने निजी स्वार्थ के लिए उसने शीश महल बना दिया। तो सारे कानून जो है सिर्फ अपने हित के लिए बनाते हैं, अपने फायदे के लिए बनाते हैं, अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाते हैं। लेकिन आम आदमी के लिए क्या कानून है, और खासकर ऐसे दरिंदों के लिए कानून क्या कानून है? मैं तो समझता हूं कि योगी जैसा कानून यहां होना चाहिए कि इमीडिएट एक्शन, इनकाउंटर सीधा। ऐसे लोगों का तो इनकाउंटर होना चाहिए ताकि एक सबक, हिमाचल में इस तरह के जो है ना हादसे नहीं होते थे, इस तरह के कांड नहीं होते थे। मतलब हम छोटे छोटे थे, हमारे सामने भी हमारे एक पड़ोसी एरिया में एक मर्डर हुआ था, तो बहुत बड़ी दहशत फैल गई थी, भी खून हो गया, मर्डर हो गया। आज तो आलू प्याज की तरह काटा जा रहा है लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर, मतलब इसको यूपी बिहार बना दिया हुआ है। डर नहीं है, कानून नाम की कोई चीज नहीं है। मेरा सरकार से निवेदन है, मौजूदा सरकार से भी और जो अन्य सरकारें भी है, पक्ष और विपक्ष दोनों से निवेदन है कि इस तरह का कानून बनाया जाए कि अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो सीधे इनकाउंटर के आदेश होने चाहिए। नो दलील, नो वकील, नो एफआईआर, कुछ नहीं होना चाहिए, सीधा इनकाउंटर, ताकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये सबक बने। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर चिट्टे का जो प्रचलन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, और चिट्टे के आवेश में, नशे में जो है, बेरोजगार जो युवा है वो नशे में फंस चुके हैं, और नशे में आकर जो है वो इस तरह के कांड कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो वहीं पे ही, जहां पकड़ा जाए वहीं इनकाउंटर होना चाहिए, वो चाहे कोई भी है। इस तरह की दरिंदगी के लिए सोचिए आप, जब उसको वहां स्थानीय जनता मार रही थी तो वो चिल्ला रहा था, लेकिन जब उसने उस लड़की को काटा होगा दराड़ से, कितनी देर वो लड़की तड़फी होगी वहां पे, कितनी देर में उसकी जान गई होगी। कोई सोच सकता है इस चीज को? हमें एक छोटा सा कांटा चुभ जाता है, कितनी देर दर्द होती है, चमड़ी थोड़ी सी कहीं निकल जाती है तो कितना दर्द होता है, लेकिन वो लड़की कितनी देर तड़फी होगी जब उसको दराट फेरा गया, बाजू काटी गई, गर्दन काटी गई। लेकिन हमारा कानून ऐसे दरिंदों को प्रोटेक्शन देता है, ना कि सजा। सजा भी देगा तो 7 साल की सजा देगा, क्योंकि कारावास जो है 14 साल की सुनाई जाएगी, लास्ट में 7 साल डे नाइट काउंट करके वो फिर बाहर आ जाएगा। तो मेरा निवेदन है आप जन से कि इस मुहिम को तेज करें, ताकि एक ऐसा कानून बने, अगर इस तरह का कोई मर्डर होता है, कोई किसी की जान लेता है, क्योंकि किसी की जान लेना के लिए जो है ना, किसी का अधिकार नहीं किसी की जान लेना। किसी ने भी कुछ अगर गलत किया है, कुछ भी किया है, तो उसके लिए कानून बना है। लेकिन इस तरह से दराट के साथ हमला करना, तेज हथियार से हमला करना, जान से मार देना, ये कोई इंसानियत नहीं है। आप मेरी बात से कितना सहमत हैं? मेरा आपसे निवेदन है कि इस तरह की मुहिम चलाएं, ताकि मौजूदा सरकार, आने वाली सरकार इसके ऊपर कानून बनाए और ऐसे लोगों के लिए इनकाउंटर की व्यवस्था तैयार करे। पुलिस को सीधे आदेश हो कि ऐसे लोगों का एट द स्पॉट जो इनकाउंटर होना चाहिए, क्योंकि एक मात्र
इनकाउंटर ही न्याय है। उस परिवार को न्याय जो है तभी मिलेगा जब ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर होगा। नहीं तो ऐसे तो किसी के भी हौसले बुलंद होंगे, कोई भी किसी को काट देगा, 7 साल अंदर काट के आ जाएगा, फिर बाहर आ जाएगा, फिर खुलेआम घूमेगा। तो मेरा निवेदन है सभी से कि सभी इस मुहिम को तेज करें और सरकार जो इसके ऊपर कोई ना कोई कानून अवश्य बनाए। ऐसा कानून, सख्त कानून, अगर गिरफ्तारी भी हो चुकी है तो फांसी का कानून बनाए कि लास्ट में जो ऐसे व्यक्ति को फांसी, क्योंकि उसने मारा है, किसी की गर्दन काट दी, किसी को जान से मार दिया है, किसी के बच्चे को मारा है, किसी के पिता को मारा है, किसी की मां को मारा है। इस बच्चे को पालने के लिए 19 वर्ष लग गए उन माता पिता को पढ़ाने में, लिखाने में, और आज जो है कुछ चंद सेकंडों में जो है वो सारा खत्म हो गया। क्यों? लचीला कानून, अंधा कानून। तो सभी जो है इसमें ऐसी मुहिम चलाए, समाज सेवी संस्थाएं, कि ऐसे लोगों के ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए, सख्त कानून, जिससे लोगों के लिए सबब बने, डर पैदा हो, ताकि ऐसा करने से पहले वो 100 बार सोचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय देव।